अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ हौज खास में, और हौज खास में एक स्पेशल जगह है जिसे हम फिरोज शाह तुगलक का मदरसा, महल या मकबरा कहते हैं। ये पूरा कैंपस जो दोस्तों है, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी है जो पीछे की तरफ है। ये आपको जो इस तरह की छतरियाँ दिख रही हैं, ये छतरियाँ हकीकत में मदरसे के लिए भी इस्तेमाल होती थी, और इसी के साथ में यहाँ पर मकबरे भी हुआ करते थे जो बताया जाता है कि ब्रिटिश टाइम में ख़त्म हो गए थे। और ऊपर की तरफ कुरान शरीफ की आयतें आज भी लिखी हुई हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की तरफ से उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो ये पूरी तरह से गिर रही हैं। ज़्यादातर मुस्लिम जितने भी विरासतें हैं हिंदुस्तान की, वो इसी तरह से ख़राब होती ही जा रही हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे 20 रुपये का टिकट है यहाँ पर आने के लिए, और उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह का रख रखाव नहीं है। वैसे यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो अनमैरिड कपल्स यहाँ पर आते हैं। और मदरसे यहाँ से हौज खास से बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक लुक दिखता है फिरोज शाह तुगलक के मकबरे का और मदरसे का। और उन्होंने हौज खास का भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। वैसे ये जो छतरियाँ हैं कभी मदरसे का भी हिस्सा हुआ करती थी, और इसी वजह से ये पूरा कैंपस ज़्यादातर मदरसा ही कहलाता है। बहरहाल ये ओपन एरिया होता था स्टडी के लिए, और ये सामने की तरफ है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। आगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी जो मैं आपको ज़रूरत चीज़ बात बता रहा था मदरसे के लिए, तो यहाँ पर एक सुंदर सी मस्जिद भी बनाई गई थी। जितने भी सुल्तान होते थे वो मस्जिदों का निर्माण तो करते ही थे, और साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने जिस मदरसे का निर्माण कराया, तो विदेश से भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। साथ ही उनको स्कॉलरशिप भी फिरोज शाह तुगलक दिलवाते थे। एक ज़माने में ये रहा है कि फिरोज शाह तुगलक हकीकत में किस्मत में उनके बादशाह लिखा होना था, तो वो बने। लगभग 40 से 42 साल की उम्र थी फिरोज शाह तुगलक की, और मोहम्मद बिन तुगलक का जब इंतकाल हो गया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज़ थी, पूरे हिंदुस्तान में अखंड भारत हुआ करता था तुगलक डायनेस्टी के इस टाइम के ज़माने में, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक तक भी। अब उनकी मिस्टेक ये रही थी कि वो दक्कन के अंदर दौलताबाग में अपनी राजधानी शिफ्ट करना चाहते थे, चाइना पे हमला करना चाहते थे। एक साथ बहुत सारे प्लान्स थे उनके, जिसकी वजह से जो खर्च जो शाही ख़जाना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अब प्रॉब्लम ये रही कि उसके बाद बहुत सारी जो सल्तनतें थी उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसमें दक्कन, गुजरात, मालवा, सिंध। अब वो सिंध गए थे एक जो विद्रोही को दबाने के लिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हो गया। अब दिल्ली में भी लोगों को डर लग रहा था कि जो भी बादशाह बनेगा उसका कत्ल ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किस्मत देखिए कब कहाँ ले जाती, तो कभी ज़िंदगी में हार ना माने, और कभी सोचा भी नहीं होगा फिरोज शाह तुगलक ने कि वो एक वक्त में हिंदुस्तान के सुल्तान बनेंगे। और तुगलक डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा उन्हीं को इज़्ज़त मिलती है, और अच्छा बादशाह उन्हें माना जाता है। उन्हीं के नाम पर जो उन्होंने किले का निर्माण करा था फिरोज शाह कोटला, उसके पास में क्रिकेट स्टेडियम है, उनका नाम पर बनाया गया था। उसके बाद उसका नाम अरुण जेटली कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, जैसे कि अभी की फ़िलहाल गवर्नमेंट जितने भी मुस्लिम नाम पसंद नहीं करती और वो चेंज कर देती है। ये वाला जो हिस्सा है ये है मदरसे का मेन हिस्सा, जहाँ पर क्लासेस लगती थी। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ये मैं जो हिस्सा दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं और डायरेक्ट हौज खास तक पहुँचते हैं। ये जो आप नीचे लोग उतरते हुए देख रहे हैं, और ये सामने हौज खास है। तो इस तरह से हम लोग नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये जो अनमैरिड कपल्स हैं, इनकी वजह से आप अंधेरे वाले एरिया में भी जा सकते हो, क्योंकि ये किसी ना किसी कोने में बैठे होते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि यहाँ पर टिकट है, ये पॉश एरिया है, तो यहाँ पर किसी तरह की गंदगी, नशा वगैरह, नशेड़ी लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद में उन पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती है। और अभी जिस हिस्से में मैं खड़ा हूँ ये मदरसे वाला हिस्सा है, सामने की तरफ मस्जिद है। ये हौज खास है जो आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, फिर इसका रेस्टोरेशन फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
और इसी के साथ में एक ज़रूरी बात ये भी रही कि फ़िरोज़ शाह तुगलक को बहुत महान मानने के साथ साथ उनकी एक और कम्युनिटी थी, जैसे अकबर बादशाह ने राजपूतों के साथ अच्छे रिलेशन रहे, ऐसे ही जो गुज्जर हरियाणा के समाज है, तो गुज्जर समाज की एक लड़की थी। उस वक्त में वो बादशाह नहीं थे, वो शिकार पे गए थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक के सामने की तरफ उनका ये मकबरा है, ये उनकी कब्र है, साथ में उनकी जो वाइफ है उनका मज़ार है, और ये पूरी तरह से थोड़ा सा रेस्टोरेशन किया गया है, लेकिन जो कुरान शरीफ की आयतों वाला हिस्सा है वो छुप गया है, क्योंकि पूरी ही डिज़ाइन इसी तरह से की गई थी। तो बहरहाल फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में, जो गुज्जरों के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो हरियाणा में वो शिकार पे गए थे। सामने की तरफ बाहर से मज़ार है, उनका मकबरा है, और ये पूरा महल आगे तक है। यहाँ पर वो काफ़ी वक्त रुका करते थे। तो गुज्जर एक लड़की थी, वो शिकार कर रहे थे और किसी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं, तो गुज्जर लड़की उनको दूध देती है और फिर उनको थोड़ी जो एनर्जी आती है, और उसके बाद में फिर उनसे बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है। और ये बाहर वाला हिस्सा है यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था कि हौज खास से दिखता है। अभी मैं नीचे की तरफ आ गया था। तो दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद में फिर जब वो बादशाह बनते तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो दिल्ली ले जाना चाहते हैं उसको, पर वो मना कर देती। तो हिसार में हरियाणा में गुजरी महल उनके नाम से बनाया, फिर वो ओकेशनली वहाँ पर विजिट भी करते थे। अब ये नीचे वाले हिस्से में आ गए हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये एक अंधेरे वाला हिस्सा होता है। नीचे ये महल का हिस्सा है, शाही परिवार के लोगों का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं ना दोस्तों, इतना ज़्यादा क्राउड रहता है, उसकी वजह से आप पूरे इस हिस्से में घूम सकते हैं। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो हौज खास में स्पेशली इस जगह पे आप ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगने वाला है। सो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जितना मैंने आपको वीडियो बताया है, और एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultan and connection between them. तो काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहा हूँ, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, और जितना आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए सब इंक्रीज़ होगा। बट इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट नथिंग इज़ गोना हैपन। सो एंड बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। सो थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड फॉर योर अप्रिसिएशन and for your prayers as well. So thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।